जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाशे विघ्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री रामदास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, द्वारका के ढिंग ही डाकोर एक गाम रहे रामदास भक्त भक्तिया को प्यारिये। जागरण काशी करें रणछोड़ जू के भय होतन, वृद्ध आज्ञा दई नहीं धारिये। बोले भर भाई तेरो आयबो सहो न जाए, चलो घर धाय तेरो ल्याबो गाड़ी भारिये। खिड़की जो मंदिर के पाछे ता थाड़ी करो, मारो अखबारी मुको बेगी पधारिये। वर्णन आता है, द्वारकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहते थे। उन्हें भक्ति अत्यंत ही प्यारी लगती थी। वे प्रति एकादशी में द्वारका में जाकर रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण करते थे। एकादशी महात्म में लिखा है कि एकादशी के दिन उपवास करके जो रात्रि में जागरण करते हुए भगवान के सामने नृत्य संकीर्तन करते हैं, भगवान उनके बस में हो जाते हैं। रामदास जी द्वारका से 30 मील दूर किसी डाकोरा नाम के गांव में रहते थे। भगवान बोले, अब आपका शरीर वृद्ध हो गया है, और भगवान ने आज्ञा दी कि अब एकादशी की रात को जागरण करने यहाँ मत आया करो, घर पर ही रहकर कर लिया करो। इन्होंने भगवान के सामने तो दबाव में पड़कर हामी भर ली, परंतु घर आकर बदल गए। कारण यह कि जब एकादशी का दिन आया तो इनको विरह व्याप गया। दर्शन के लिए मन तड़पने लगा। मन में सोचे, भगवान का दयालु स्वभाव है, वे माता पिता हैं, प्यार दुलार करते हैं, परंतु हमें तो अपनी निष्ठा में दृढ़ ही रहना चाहिए। बस फिर क्या था, चल पड़े द्वारका को। श्री रामदास जी हाथ में नव तुलसी का गमला लेकर श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन करने जाते और नवीन मंजरी श्री ठाकुर जी को चढ़ाते। यह उनका हर एकादशी का नियम था। इन्हें पुनः आया देखकर भगवान ने झुंझला कर कहा, देखो मैंने तो मना किया था, अब तुम वृद्ध हो गए हो, चला जाता नहीं है, फिर क्यों आ गए। इन्होंने कहा, प्रभु क्या करूं, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। भगवान ने कहा, तुम्हें हमारे बिना रहा नहीं जाता तो हमें भी तुम्हारा दुख सहा नहीं जाता। अब बताओ हमारी तुम्हारी कैसे निभेगी। इन्होंने कहा, प्रभु अपने नेत्रों को बहुत समझाया, परंतु ये लोभी लालची नेत्र मेरी एक नहीं माने। रामदास भक्त की इस दृढ़ निष्ठा और अचल भक्ति पर भगवान रीझ गए और बोले, रामदास जी सत्य तो यह है, जैसे मुझे बिना देखे तुम्हें नहीं रहा जाता, वैसे ही तुमको बिना देखे मुझे भी नहीं रहा जाता। अब मैं तुम्हारे घर चलूँगा, अगली एकादशी को गाड़ी ले आना।
और गाड़ी मजबूत लाना और बैल भी साथ में ले आना। फिर रामदास जी भगवान से बोले, प्रभु मंदिर के द्वार की तो बड़ी सावधानी से रक्षा की जाती है, फिर कैसे चलेंगे? भगवान ने कहा, यह विद्या तो हमें आती है। जब हम श्री रुक्मिणी जी को हरण करने गए थे तो हमें जब कोई रास्ता नहीं मिला तो खिड़की की राह से हरण किए थे। अतः तुम भी अपनी बैलगाड़ी को खिड़की के समीप लगा देना। रामदास जी ने हंसकर कहा, प्रभु चोरी का अभ्यास आपको जन्म से ही है, वही अब आप मुझे भी बुढ़ापे में सिखा रहे हो। अच्छा, जैसी आज्ञा प्रभु। जब तुम गाड़ी को खिड़की के आगे लगा दोगे तो मैं खिड़की खोल दूंगा। तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधरा कर शीघ्र ही चल देना। रामदास बोले, अच्छा ठीक है, अगली एकादशी को हम ऐसा ही करेंगे। अब अगली एकादशी के दिन रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। यह देखकर पंडा पुजारियों एवं और भी लोगों को तर्क तो हुआ कि भक्त जी कभी गाड़ी पर चढ़कर तो आते नहीं थे, अब की बार गाड़ी क्यों लाए? परंतु भगवान की प्रेरणा से किसी ने उनसे नहीं पूछा, अपने आप ही समाधान कर लिए। लोगों ने समझा भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, पैर थक गए हैं, चलने की शक्ति नहीं रह गई है, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। यदि कोई इनसे पूछता तो इनको बड़ा असमंजस होता, झूठ बोल नहीं सकते और सत्य कहने पर पंडा पुजारी सावधान हो जाते, फिर भगवान हंस से जाते। वैसे तो ये एकादशी की रात्रि को जागरण करके द्वादशी को प्रातःकाल दर्शन करके चल देते थे, परंतु अब की बार द्वादशी को भी वहीं रह गए। लोगों को पुनः शंका हुई, परंतु फिर भी प्रभु प्रेरणा से किसी ने नहीं पूछा। सबने स्वयं ही समाधान कर लिया। वृद्ध विशेष थक गए होंगे, अतः नहीं गए। पुजारी लोग जब भगवान को शयन कराकर चले गए तो भगवान उठे और सभी अलमारी तथा पेटी खोलकर बढ़िया एवं बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण कर लिए। खूब नक्शे सिक तक अपना साज श्रृंगार किए। प्रभु श्री रामदास जी के साथ जाने के लिए उतावले हो रहे थे। जब आधी रात हुई और सब लोग प्रगाढ़ निद्रा में सो गए, तब रामदास जी द्वादशी की आधी रात को खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। आपके तन मन में भारी उत्साह था। जब ये गाड़ी खिड़की के नीचे लगाए तो भगवान बड़े नाराज हुए। मैं कब से प्रतीक्षा में खड़ा हूँ, तुमने इतनी देर लगाई। रामदास जी बोले, प्रभु सबके सोने पर ही तो मैं आ सकता था। अच्छा अब जल्दी कीजिए। पर तो झमझम करते हुए भगवान चल पड़े। तब श्री रामदास जी ने कहा, जय जय, आप आभूषणों को तो यहीं उतार रख दें, मैं इनके सहित आपको नहीं ले जा सकता। यद्यपि भगवान ने बहुत जोर लगाया, परंतु ये एकदम इनकार कर गए कि आपके इन पंडा पुजारियों को आपके चले जाने का तो दुख होगा ही, यदि गहने भी चले गए तो इन्हें दारुण दुख होगा। फिर हमारी प्रीति तो आप में है, न कि गहनों में। श्री रामदास जी की तो ठाकुर जी में सच्ची प्रीति थी, अतः आभूषणों का लोभ नहीं किए। तब तो भगवान ने जल्दी जल्दी सब आभूषण निकालकर इधर उधर फेंक फाँक दिए और साधारण वस्त्र मात्र धारण कर लिए। रामदास जी को गहनों का तो लोभ नहीं था, उनकी तो भगवान में प्रीति थी। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं। एक गांव में एक अत्यंत गरीब वृद्धा बाई थी।
वह चरखा काट कर अपनी जीप का चलाती। घर में गोपाल जी की सेवा थी। जैसे तैसे कुछ पैसे बचाकर वैसी गोपाल जी के लिए स्वर्ण के आभूषण बनवाई। ठाकुर जी को बड़ा लाड़ लड़ाती। जब उसका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया, सेवा में कठिनाई पड़ने लगी, तो मन में विचार किया कि सेवा बनती नहीं है, अतः श्री गोपाल जी को किसी साधु महात्मा को सौंप देना चाहिए। इसी बीच एक महंत जी उस गांव में आए। एक दिन श्री महंत जी उस बुढ़िया के घर गए तो स्वर्ण के आभूषणों से सजे धजे श्री गोपाल जी का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपाल जी की बड़ी बड़ाई की। बुढ़िया ने श्री महंत जी से अपनी स्थिति निवेदन की, महाराज जी, मैं अब वृद्धा हो गई हूँ और इन गोपाल जी को आप सेवा के लिए ले लीजिए। आभूषणों के लोभ से महंत जी ने गोपाल जी की सेवा स्वीकार कर ली। परंतु प्रातःकाल बुढ़िया जब गहनों को अपने पास रखकर श्री गोपाल जी को देने लगी तो महंत जी ने अस्वीकार कर दिया। तब बुढ़िया बोली, बाबा जी, मैं समझ गई, तुमको ठाकुर जी से स्नेह नहीं है, तुम्हारा स्नेह तो गहनों में है, अतः तुम रहने दो, मैं जैसी बनेगी वैसी सेवा कर लिया करूँगी। यह रामदास जी को गहनों का लोभ नहीं था, उन्हें तो ठाकुर जी में ही प्रीति थी। अब प्रातःकाल पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा मंदिर सूना उजड़ा पड़ा है। लोग समझ गए रामदास जी गाड़ी लाए थे, वही ले गए हैं। अब लोगों को श्री रामदास जी की बैलगाड़ी लाने एवं द्वादशी में रहने का भेद मालूम पड़ा। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देखकर रामदास जी घबराए, भगवान से झगड़ने लगे। देखो, तुम्हारे नाना लोग आ रहे हैं, मैं तो वृद्ध हूँ, लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकता, कहिए तो आपको वापस करके इनसे माफ़ी मांग लूँ। यह सुनकर भगवान ने झुंझला कर कहा, देखो भगत जी, हमसे प्रेम भी करो और नाना का डर भी करो, ये दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। हमसे प्रेम करने वाले तो हमेशा प्राणों की बाजी लगाए रहते हैं। भगवान के वचन सुनकर श्री रामदास जी बड़े सच्चाए। अब बोले, प्रभु, अब कौन सा उपाय करना चाहिए? भगवान ने कहा, मुझे बावली में पधरा दो। वहीं पास में एक बावली थी। तो रामदास जी ठाकुर जी को लेकर बावली में रखाए और गाड़ी को हाँकने लगे। अब तो पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा, खूब मार लगाई। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। श्री रामदास जी के शरीर पर अत्यंत घाव देखकर एक वृद्ध पंडा से रहा नहीं गया। उसने सबको फटकारते हुए कहा, तुम लोग बुड्ढे को मार ही डालोगे क्या? अरे भाई, पहले माल की तलाशी लो, हमें तो ठाकुर जी से काम है, न कि किसी को जान से मारने से। तब सब ने गाड़ी देखी। तब तो सब पछता कर कहने लगे, इस भक्त को हम लोगों ने बेकारी मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर जाते देखा था, यह इस ओर गया था, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। सभी लोगों ने जाकर देखा तो बावली में भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो रहा था। जब पुजारी लोग भगवान को बावली से निकालने लगे तो उठाते समय भगवान अत्यंत कराहने लगे। पंडा पुजारी जिस भी अंग पर हाथ लगाते भगवान चीखने लगते।
कहते मुझे मत छुओ, यहाँ बड़े जोर की चोट लगी है। उन लोगों ने भी देखा भगवान के श्री अंग पर घाव के चिन्ह हो रहे हैं। तब लोगों ने पूछा तो भगवान ने बताया। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर ले ली है। इसी से मेरे शरीर से यह खून बह रहा है। और भगवान ने पंडों को फटकारा, तुम लोगों ने बिना विचारे भक्त को कष्ट दिया। तुम लोगों को यह विचारना चाहिए था, ये मेरी इच्छा के बिना इतने सुरक्षित स्थान से कैसे ले जा सकता है। मेरा मन है रामदास जी के यहाँ जाने का, अतः अब तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणों ने भगवान को धमकी दी, यदि आप हमारे संग नहीं चलेंगे तो हम लोग कुटुंब सहित आपके ऊपर प्राण दे देंगे। भगवान ने हंसकर कहा, हम प्रलय करते हैं तो न जाने कितने ब्राह्मण मरते हैं, परंतु हमको किसी की हत्या नहीं लगती। फिर तुम लोग तो बहुत कम हो, उसमें भी तुम लोगों ने भागवत अपराध किया है, पर तुम्हारे मरने का दोष कैसे छू सकेगा। भले ही मर जाओ, परंतु मैं तो नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण तो धन के लोभी थे। तो भगवान ने कहा, देखो, एक मूर्ति उन्हें बता दी, उस स्थान में है, उसको तुम मंदिर में पधरा देना और इस मूर्ति के बदले में मुझसे सोना ले लो और वापस चले जाओ। पुजारी लोग चक्कर में आ गए, लोभ में आ गए। पुजारी खाने के लिए दूसरी मूर्ति भगवान ने बता दी और धन भी मिल जाएगा। अब तो पुजारी लोग राजी हो गए, बोले अच्छा तोल दीजिए और सोना दीजिए। भगवान बोले रामदास जी के घर जाकर देंगे। अब रामदास जी के जब घर पर पहुँचे तो भगवान ने रामदास जी से कहा, देखो तराजू बांधकर मेरे बराबर सोना तोल दो। रामदास जी बोले, मेरे पास सोना कहाँ है। भगवान ने कहा, तुम्हारी स्त्री के कान में एक सोने की बाली है, उसी से तोल दो, मैं उसी से तुल जाऊंगा। घर पहुंचने पर श्री रामदास जी ने ब्राह्मणों से भोजन जलपान की प्रार्थना की। तो पंडा बोले, पहले सोना तोल दो, फिर खान पान बाद में होगा। तब रामदास जी ने कहा, अच्छा पहले सोना ही तुलवा लीजिए। फिर पंडा लोग 5-7 मन तोलने वाला तराजू ले आए। लोग तोलने लगे। एक और पड़ले में ठाकुर जी पधराए गए। भक्त ने बाली लाकर दूसरे पड़ले में रख दी। तब यह एक नया आश्चर्य हुआ कि बाली वाला पड़ला पृथ्वी में टिक गया। तब लोगों ने पड़ला बदला, फिर भी बाली वाला पड़ला नहीं उठा। देखो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। कहाँ तो द्वारकापुरी में संपूर्ण रणवास की रानियों के समस्त आभूषण मिलकर भी श्री कृष्ण की बराबरी में नहीं हो सकते। कहाँ रामदास जी के यहाँ श्री कृष्ण कान की बाली के बराबर भी नहीं हुए। अब तो भक्त रामदास जी ने ब्राह्मणों से कहा, देखो ये बाली है तो वजन में अधिक, लेकिन ले जाइए। आप लोग ब्राह्मण हैं, साधु ब्राह्मणों का खाया व्यर्थ नहीं जाता। आप लोग प्रसन्न रहिए तो प्रभु भी प्रसन्न रहेंगे। अब तो ब्राह्मण लोग बड़े लज्जित हुए और वहाँ से उठकर अपने घर चले आए। आपस में कहने लगे कि वहाँ पर उस कंगाल के घर ठाकुर जी को कौन सा सुख मिलेगा, क्या किया जाए, उनकी तो बुद्धि ही भ्रमित हो गई है। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में विराजे। इस प्रसंग में भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। जो लोग जप ध्यान आदि द्वारा भक्ति की आराधना करते हैं, उनके हृदय में रणछोड़ लाल जी की प्रिय भक्ति का रूप
और प्रियापीतम का रूप प्रकट हो जाता है। देखो, भगवान ने राजा बलि को थोड़ी देर के लिए बांधा था, परंतु स्वयं बलि जी के यहाँ सदा के लिए बंध गए। वैसे ही यहाँ श्री रामदास जी को तो अल्पकालिक घाव का कष्ट भोगना पड़ा और श्री रणछोड़ भगवान को आज तक पट्टी बांधी जाती है। यह भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को जब प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका नाम आयुच्छत यह नाम हुआ। इस नाम को सुनकर भावुक भक्तों के हृदय पर असह्य आघात पहुंचता है, पर भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखलाने के लिए चोट सही, अन्यथा उन्हें कौन मार सकता है। श्री रणछोड़ भगवान के भक्तों पर कृपा करने के लिए विविध प्रसंग पाए जाते हैं। इसी तरह आज भी रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती है। श्री रणछोड़ भगवान की भक्तों पर कृपा के संबंध में एक प्रसंग आता है। एक मास्टर साहब थे। इनका नियम था हर अमावस्या एवं पूर्णमासी को श्री रणछोड़ भगवान का दर्शन करने आते थे। एक बार विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी और मास्टर जी अपने नियमों के अनुसार भगवान का दर्शन करने गए। उसी समय विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए स्कूल में आया। जब भगवान ने ही मास्टर साहब का रूप धारण करके विद्यालय का मुआयना करवाया। जब मास्टर साहब दर्शन करके लौट रहे थे तो मार्ग में वे इंस्पेक्टर मिले। मास्टर जी तो मन में बहुत डरे कि मेरे अनुपस्थित रहने से हाकिम नाराज होगा, परंतु जब इंस्पेक्टर ने इनके कार्य की सराहना की तो भौचक्के से रह गए। अब उन्हें स्थिति समझ में आई तो मास्टर साहब ने रास्ते में ही उस इंस्पेक्टर को त्याग पत्र लिखकर दे दिया और स्वयं सदा के लिए श्री रणछोड़ भगवान के हो गए। बोलो रणछोड़ भगवान की जय, भक्त श्री रामदास जी की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।